diary is a really strange experience for someone like me. Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musing of 13-year-old schoolgirl. Oh well, it doesn't matter. I feel like writing, and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. Paper has more patience than people, I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and I was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. I finally stayed where I was, brooding. Yes, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this stiff back notebook, grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. Now I'm back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. यहाँ पर एने फ्रैंक ने अपनी डायरी में लिखा, जहाँ पर उन्होंने बताया कि डायरी जो लिखना ये एक बहुत ही अजीब सी बात थी उनके लिए, क्योंकि उन्होंने कभी पहले लिखा नहीं था, और ये लिखना उनके लिए एक ऐसी बात थी क्योंकि उनको लगा कि कोई 13 साल की बच्ची की लिखी हुई चीज़ों को क्या पढ़ना चाहेगा, और कोई पढ़ेगा भी नहीं, और इससे अब कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। उन्होंने सोचा कि मैं अपने दिल की सारी बातें इनके ऊपर लिख सकती हूँ पन्नों पर। तो उन्होंने ये बात कहते हुए लिखी कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है इंसानों से, यानी कि पेपर ज़्यादा अच्छे से आपकी बात सुनता और समझता है, जबकि इंसान नहीं। और ये कहते हुए उन्होंने बताया कि एक दिन जब मैं बहुत परेशान और डिप्रेस थी और अब कहीं बैठी हुई थी अपनी सब चीज़ों से थकी हुई, हारी हुई, तब मैंने सोचा मैं कहाँ जाऊँ, अंदर जाऊँ, बाहर जाऊँ, कहाँ जाऊँ, लेकिन मैं जहाँ थी मैं वहीं रह गई, यानी कि पेपर्स के पास लिखते हुए, क्योंकि पेपर्स ज़्यादा अच्छे से बातें सुनते और समझते हैं, और वो कहीं पर किसी को बताते भी जल्दी नहीं हैं। तो उन्होंने कहा मैंने कोई प्लानिंग नहीं की, क्योंकि ये कोई और पढ़ने वाला भी तो नहीं था, मोटी बुक जिसे डायरी कहा जा रहा है। अब यही मेरी दोस्त है, और आजकल रियल फ्रेंड्स कहाँ मैं ढूंढने घूमूंगी। फिर उन्होंने बताया कि अब मैं उस पॉइंट पर आती हूँ जहाँ से मैंने इसे शुरू किया। मेरा कोई दोस्त नहीं था। Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old is completely alone in the world. मुझे इसे और अच्छे से समझाना है, क्योंकि एक 13 साल की लड़की इस दुनिया में पूरी तरह अकेली है, एंड आई एम नॉट, और शायद मैं नहीं भी हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर, एंड देयर आर अबाउट 30 people I can call friends. मैं इतनी भी अकेली नहीं हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप हैं, मेरी बहन है, और मेरे करीबन 30 लोग जाने पहचाने हैं जिन्हें मैं अपना दोस्त कह सकती हूँ। देन आई हैव फैमिली, लविंग आंट्स एंड गुड होम। मेरी अच्छी फैमिली है, अच्छी आंटीज़ हैं। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन कोई मेरा अपना एक वो दोस्त अच्छा नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम। जब भी मैं दोस्तों के साथ होती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि मुझे अच्छा समय बिताना है। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरी डे थिंग्स। मैं उनके साथ सारी बातें नहीं कर पाती, मैं सिर्फ रोज़ की जो बातें हैं वही कर पाती हूँ। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर। मुझे नहीं लगता हम इससे ज़्यादा और करीब आ सकते हैं, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम, और यही प्रॉब्लम है। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कॉन्फाइड इन ईच अदर। ये शायद मेरी ही गलती है कि हम एक दूसरे से मिलजुल नहीं पाते। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज। शायद ये सारी चीज़ें ऐसे ही हैं, और बदकिस्मती से ये बदलेंगी भी नहीं। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। इसीलिए मैंने डायरी लिखना शुरू की है।